हेलो 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 गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। मुझे पता है ये बहुत टाइम बाद आ रहा है ये वीडियो, पॉसिबली ये टॉपिक पे वीडियो इस टाइम पे डज नॉट मेक सेंस। मेरा आज का वीडियो बहुत ही कंट्रोवर्शियल होने वाला है। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट मी एज अ ह्यूमन। आई एम अ वेरी लविंग बॉय, आई एम अ गुड बॉय, बट मुझे बस चुल मची थी तो मैंने कर दी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आजकल के ज़मानों की माताओं के बारे में। एक ज़माना होता था जहाँ पे हम बड़ी बड़ी औरतों को माता करके एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट बुलाते थे। हम लोग मदर टेरेसा को बुलाते थे, हम लोग गीता माँ को माँ बुलाते थे। बट आज की दुनिया में उसका डेफिनेशन बदल चुका है एंड वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट सम ऑफ वेरी वेल नोन मदर्स ऑफ इंडिया। ये मेरी भी माताएं हैं, तो आई एम नॉट इन्फ्लिक्टिंग हेट, आई एम नॉट, दिस इज नॉट हेट स्पीच। आई ऑल्सो, दे आर माई मदर्स टू, ओके। प्लीज़, हम लोग सेम टीम पे, मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। मेरी भी माताएं हैं, मैं इनको खुद वर्शिप करता हूँ। हमारी आज की फर्स्ट मदर, रेबेल किड। 6 फुट 4 इंच और नीचे से मिनिमम 6 इंच। मैं आपको अपनी वो दूंगी तो आप मुझे वो गार्डन दे दोगे? ऐसे भी हमारे आउटफिट सर, हमारा आउटफिट रेट कीजिए 10 में से। बीड़ी जलाई। तो जिन जिन को नहीं पता है मैं बोल दूँ, इफ यू आर लिविंग अंडर अ रॉक लाइक आई वाज, बिकॉज आई हैड अ लाइफ, कि रेबेल किड हमारी जो मदर ऑफ इंडिया नंबर 1 है, उनके एक्स उत्सव ने उनके लिए एक डिस्ट्रैक्ट बनाई थी। एंड जिनको पता है मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट सुनता हूँ। आई एम अ रैप फैन, आई लिसन टू DHH, आई लिसन टू बाहर फॉरेन विदेशियों का रैप। तो जहाँ रैप हो ऋषभ कैसे ना हो, तो वी आर गोना लुक इनटू द रैप एंड हम लोग लिरिकल ब्रेकडाउन करेंगे। Baby, here's the thing, we did it 20 weeks, but you've been throwing shit on me for an eternity, and I just don't know what to say anymore. I heard there's a list of 89 to do. Stop spreading lies about me, 'cause I haven't told the truth about you. Honestly, told the truth about you। तू मेरे बारे में बोल रही, मैं तेरे बारे में बोल दूंगा, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ तो नहीं है। बट पब्लिक प्लेटफॉर्म में ऑब्वियसली तुम क्या ही कर सकते हो एक दूसरे की इमेज नीचे गिराने के अलावा। एक डेढ़ साल पहले, जिनको नहीं पता, 1 साल पहले रफली जब इनकी ब्रेकअप हुई थी, इसकी और अपूर्वा की, तो अपूर्वा हेटेड ऑन हिम फॉर क्वाइट सम टाइम अलॉन्ग विद हर फ्रेंड्स। तो उसकी जो फैंस हैं ऑटोमेटिकली, इंक्लूडिंग मैं, ऑब्वियसली हम सब इसको हेट दिए बहुत। तो आई डोंट नो व्हाई ही इज, अभी वो जाके ऑलमोस्ट 1 साल बाद इस पे डिस मार रहा है। ऑब्वियसली उड़ती उड़ती खबर आई है कि साहब जी की एल्बम भी रिलीज़ होने वाली है, तो शायद ही इज़ गेटिंग हिज एंगेजमेंट बिफोर द एल्बम ड्रॉप्स। बट क्या पता, ही माइट इवन बी जस्ट लेटिंग आउट हिज ट्रॉमा डंप कर रहा हो। तो या इन जनरल दिस इज़ नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ डिस्ट्रैक्ट, टू बी ऑनेस्ट। मैं डिस्ट्रैक्ट में एकदम प्रोफैनिटी, गाली गलोच, गुस्सा, ये सब एक्सपेक्ट करते हैं। ये तो बहुत ही, ये तो भाई एड शीरन वाली डिस्ट्रैक्ट है भाई। ये तो ये अरिजीत सिंह जैसा डिस्ट्रैक्ट है। ये तो मतलब बहुत अच्छे आर्टिस्ट, मेरे बहुत अच्छे आर्टिस्ट है। उस टोन में बोल रहा हूँ मैं, वैसे टिपिकल रैप जैसी होती है वैसे तो नहीं है। आई एक्सपेक्टेड अ बिट टू मच। दैट इज माय प्रॉब्लम। Just listen to this carefully now. झूठ पे झूठ क्यों बोलती है तू? झूठ के एलिगेशन लगे। जहां से हमें ये थोड़ा क्रिंज था, बट आई एम गोना लेट इट स्लाइड। पहले प्यार से समझाते, सुन ले अब ये गाना, तमाशा नहीं बनाते। सॉरी बोलने आई, कहती बेबी आई लव यू, मुझको दे गई तू, उसने तुझको दिए थे जो फूल। ओह सब दे जो रेबेल किड को फूल दिए, उससे जाके पास ऑन किए वो फूल किसी और को। भाई that's crazy. If this is true, that's very good. वही करना चाहिए, ये अच्छी बात थी। Rookie mistakes. पूछा मैंने घटिया क्यों? ये कहती बेबी ये तो सब धंधा है मेरे लिए। वैलेंटाइंस के आसपास कॉल आया था, मुझे कहती बेबी would you give it another try? मैंने खुद से ही सोचा एकदम से, इसको ये क्या हो गया भाई? शुगर मनाओ, मना कर दिया। शुगर मनाओ। पूछो क्यों? क्यों भाई, क्यों पूछ रहा हूँ? अगले ही दिन मुझे
समझ आए कहानी, रिलीज डेट सैडी टू बैडी थी जो आ गई। Damn. Oh, she settled for less, never settle again, किनारे लगाए, चीट करके पकड़े जाने पे जिसे शर्म ना आए। यहाँ पे चीटिंग एलिगेशंस लगी हैं। देख, वी कैनॉट से, द थिंग इज द वर्स्ट थिंग अबाउट दिस फॉर्म ऑफ, क्या बोलते हैं, एक दूसरे पे उंगली उठाना इज़, या तो तुम उस तरफ की बात मानोगे या तो इस तरफ की। देयर आर नो रिसिप्ट्स, तुमको नहीं पता, तुम उधर थे नहीं, किसने चीट किया किसने नहीं किया, किसने क्या किया, किसी को नहीं पता उन दोनों के अलावा। वी डोंट नो, हर वर्ड अगेंस्ट हिज यू। अब तुम किसकी बात मानोगे वो तुम पे है, बट चीटिंग एलिगेशंस दोनों तरफ लगे हैं। तो मतलब इन जनरल रिलेशनशिप कुछ इतना मस्त तो नहीं चल रहा था इन माई ओपिनियन। अपने दोस्तों के साथ फैलाई थी तूने झूठी कहानियां, ये दोस्ती भी झूठी सारी आशिकी अय्याशियां। मुझे लगता है कि अगर तुम अपने दोस्तों के साथ बैठ के अपने पार्टनर के बारे में बहुत कुछ गंदा बुरा बोल रहे हो, मतलब इवन इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, इफ़ यू आर ओवर द रिलेशनशिप, यू हैव ब्रोकन अप, इट्स स्टिल नॉट एक्सेप्टेबल। बट मतलब आई डोंट थिंक पर्सनली इट्स अ गुड थिंग टू डू। यू कैन डू इट, ऑब्वियसली पीपल डू इट, बट मुझे ऐसा लगता है कि यू शुडंट इन जनरल, यू शुडंट गो एंड लाइक shit on a person even though they might do it behind your back. उस वक्त जब तुम दोनों डेट कर रहे थे, उस वक्त की जो बातें हैं, you were in comfort with each other, तुमने बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को बोली out of the comfort and trust. अभी तुम में वो नहीं बची तो तुम उसको तोड़ के सब चिट्ठा थोड़ी खोल सकते हो सबके सामने। दोस्तों के साथ ये सब करना है little bit immature, but क्या कर सकते हैं। 1 2 3 4 na 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 na। डिस्ट्रैक्ट इतना भी कुछ अच्छा नहीं था, मतलब अच्छा था, इट वॉज अ गुड डिस्ट्रैक्ट। इस पोस्ट का तुम कैप्शन भी देखोगे तो उसमें उसने बोला है कि जब उसने ट्राई किया, उत्सव ने जब ट्राई किया रीच आउट करने के लिए उसकी एजेंसी को, तो दे जस्ट सेड कि तू इससे लेवल के बहुत नीचे है, तेरे को तो खुश रहना चाहिए था ये तेरे साथ। मतलब वही अल्टीमेट गैस लाइटिंग चल रही थी उनके एंड से भी। जस्ट लाइक आई सेड, ये बोल रहा है, वो बोलेगी, एक दूसरे सब वो अक्रॉस द पॉन्ड एक दूसरे को बोल ही रहे हैं। किसी भी बात का कोई क्लैरिफिकेशन होगा ही नहीं, हो भी नहीं सकता, क्योंकि हमको नहीं पता क्या हुआ है। दैट्स द होल पॉइंट, वी हैव नॉट सीन इट अप फ्रंट। तो ऑल इन ऑल मतलब आई विल रेट दिस आउट ऑफ 10 आई विल रेट दिस अराउंड लाइक 5-6, मतलब A for efforts I would say, but you could see on my face where I was off. I think he still made a little bit of a smart choice कि जब उसके ऊपर ऑलरेडी लेटेंट की कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसने तब जाके रिलीज़ नहीं किया। He was still a little bit empathetic I could say, मतलब टाइमिंग थोड़ी उसकी फिर भी ठीक थी। ऑल्सो ये बोल रहा है इसने 1 साल से कुछ नहीं बोला है, मतलब अभी जाके बोल रहा है ये, तो इफ़ दैट इज़ ट्रू तो दैट इज़ ऑल्सो बिग, लाइक यू हैव टू अपलॉड हिम फॉर इट। Obviously, mother is great. बट इसको भी थोड़ा तो अपलोड कर ही सकते हो कि इसने 1 साल से कुछ नहीं बोला है। मतलब अपूर्वा ऑब्वियसली गलत तो नहीं की, शी इज़ अ मदर, बट शी कुड हैव हैंडल द सिचुएशन बेटर इन माई ओपिनियन। मुझे ये भी पता चला है अपने बहुत ही माइंड बॉगलिंग रिसर्च स्किल से कि अपूर्वा की जो बहुत अच्छी दोस्ती भी थी बहुत लोगों के साथ, रिधा करके कोई तो थी, आई डोंट नो हू द फक शी वाज, बट कोई तो एक औरत थी रिधा करके, वो भी उसका दोस्ती छोड़ दी। और जो ट्रेटर्स में उसकी दोस्त बनी थी, क्या नाम था उसका, सोफी मूती, व्हाट द फक वाज हिज नेम, सूफी मूत भाई मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, सूफी मोतीवाला, हाँ सूफी मोतीवाला। उसके साथ भी उसकी दोस्ती टूट गई बहुत ही अब्रप्टली। अगर हर कोई इंसान तुमको छोड़ के जा रहा है, तुमको कुछ ना कुछ बोल के जा रहा है, तो दिक्कत किस में होगी? यू टेल मी। मदर में दिक्कत तो बिल्कुल नहीं, आई एम टेलिंग यू, दुनिया में ही दिक्कत है, हम सब में दिक्कत है। मदर इज़ राइट। और भाई मैं जितना ट्राई करता था ना इस टॉपिक, आई यूज्ड टू लाइक अवॉइड दिस ऑन इंस्टाग्राम। मुझे नहीं चाहिए ऐसे फालतू की अपडेट्स मेरे इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर पे। मेरा इंस्टाग्राम एल्गोरिदम तो मेरे दिमाग में ऐसा भूसा ही भरने के लिए पैदा हुआ है। इट्स हियर जस्ट टू इरिटेट मी। तो दिस इज़ व्हाट माई इंस्टाग्राम एल्गोरिदम शोज मी। एट टाइम्स आई डू नॉट वांट टू सी एनीथिंग रिलेटेड टू इट। यही दिखता है, यही सब दिखता है। इट्स फनी ओके, बट भाई ये मेरी फीड पे क्यों आ रहा है भाई? बड़ी भाई नीचे बंदा लेटा हुआ है, व्हाट द फक, मुझे भी दिख रहा है, व्हाट द हेल इज हैपनिंग? So are you all team Utsav or team Apurva guys?
I'm on team get a fucking job. Okay, that's the team I'm on. Okay. आपने बिल्कुल, मेरे को पता है इससे भी दिक्कत है, मतलब इन द सेंस दिक्कत तो नहीं है, मैं इतना ओपिनियनेटेड क्यों बन रहा हूँ, गॉड डैम इट, बट like guys, they will not know anything, trust me. 99% guys don't give a flying fuck about this, okay, but just to get a little bit of free, थोड़ा फीमेल अटेंशन मिल जाए भाई. भाई ये लड़की कौन है? ये हम सबकी बिगेस्ट आइडल, झांसी की रानी ऑफ टुडे, आवर मदर. यू विल नॉट टॉक शिट अबाउट हर, ओके. Moving to the next mother of our generation, my mother also, okay. Just remember, constantly remember, ये मेरी भी mothers हैं. Our next mother is Wizard Liz. Listen, I am really upset with women. Your current husband? Yes. No, baby. No, I'm your forever husband. अगर तुमको नहीं पता और तुम मेरे जैसे हो, तुम्हारी एक ज़िंदगी है इस सब के बाहर, तो विज़र्ड लिज आई थिंक कोई तो इन्फ्लुएंसर टाइप है, शी इज़ अ यूट्यूबर टाइप पर्सन. वो सेल्फ हेल्प के ऊपर बनाती है कंटेंट. शी ट्राइज एंड हेल्प्स यंग लेडीज़ ऑफ द वर्ल्ड टू मूव ऑन फ्रॉम सेटबैक्स इन लाइफ, जस्ट इन जनरल, मतलब मूव ऑन सेल्फ हेल्प टाइप कंटेंट बनाती है. We'll talk about how to not scare or how to detach. So today I decided to make a video on how to become mesmerizing. तो अपेरेंटली विज़र्ड लिज वाज डेटिंग कोई तो एक बंदा लैंडन करके, उसको बहुत टाइम से डेट कर रही थी. वो तो अपेरेंटली इतना प्यार में थे कि लैंडन ने उसके लिए किताब लिखी थी, उसको हर जगह क्वीन क्वीन बोलता रहता था. बट शी वॉज प्रेगनेंट, आई थिंक 4-5 महीने हो गए थे उसके प्रेगनेंसी को, और लैंडन हमारे भाई ने एक किताब लिखने के बावजूद उस पर चीट कर दिया. मतलब इट्स सच अ हॉरिबल चीटिंग रिगार्डलेस ऑफ द डामाडोल सिचुएशन तुम्हारी रिलेशनशिप की है. चीटिंग इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, बट इस बंदे ने तो भाई प्रेगनेंसी में चीट कर दी भाई. ही इज़ डिफाइनिंग अ न्यू लेवल ऑफ लो एंड हॉरिबल, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ मैन इन जनरल शुड नॉट बी लाइक दिस. इफ़ यू आर, check yourself, because this is a horrible thing to do. Why would you cheat on your wife or whatever she was to you, your partner who's 4 months pregnant? Why would you cheat in general? That's such a bad thing to do. But this guy, especially the fact that they projected to the world कि हमारे बीच में इतना प्यार है, हम लोग इतने perfect couple हैं, this is a little bit ironic given what they've posted and what's happened to them. But apparently Wizard Liz has had her own share of history, I would say, which is interesting. मैं कुछ बोल नहीं रहा. Apparently she's had some good times in Dubai. I will not get into the details. तो yeah, she's had her own fair share of history. भाई जिस दिन दुनिया के लोगों को पता चला कि लैंडन चीट किया है, Wizard Liz, the mother of all people of the world, along with रेबल किड, उनको जब इनको पता चला कि विज़र्ड लिज चीट किया है, तो इट वाज अ डार्क डे फॉर ऑल बॉयफ्रेंड्स इन द वर्ल्ड. क्योंकि उस दिन सब बहुत लोगों के चिट्ठे खुले होंगे, बहुतों की फ़ोन चेक की गई होगी, बहुतों को बिन बात के कूटा गया होगा. मैं तो बोल चुका हूँ मेरा इंस्टाग्राम एल्गोरिथम कैसा है. जब ये भी हुआ तो मेरे फीड पे क्या आ रहा था, बेयर इन माइंड आई डिड नॉट नो हु शी वाज, ओके, बट स्टिल माई फीड हैड टू बी पोल्यूटेड विद हर कॉन्ट्रोवर्सी का कॉन्टेंट एंड आई वॉज फ्लडेड विद रील्स ऑफ हर्स. आई गेट इट, ओके, बहुत दुख हुआ होगा, बट एवरीथिंग असाइड, what the fuck is this girl doing on my feed? Lennon, you literally got fucked up. You cheated on her while being pregnant. You shows the man can this stupid. You have the wizard Liz. She is not a goddess. 8 million people. Many girls want to become भाई like her. एक तो इसके पीछे ये बैकग्राउंड म्यूजिक, ये बैकग्राउंड स्कोर क्यों डाला गया है? एंड why is she talking to me about? I do not care about Wizard Liz. I do not care about your opinion. Just please get the fuck on my explore, please. I'm begging you, please. Wait, our mother cannot do this. हमारी मदर तो ये ज्ञान दे रही थी हमारी मदर. I think I have to rethink my choices. भाई, she's putting out content like this. Stop dating broke guys. Why is this a video on YouTube? Has she really posted it? How Wizard Liz. देख, तुम लोग सोच रहे हो कि भाई ऐसी नॉन फुटबॉल टॉपिक में भी तू फुटबॉल वाली रील देख रहा है. भाई मतलब
देखो इन ऑल व्हाट दिस रील इज ट्राइंग टू डिपिक्ट, आई विल गिव यू सम फुटबॉल ट्रिविया। ये बंदा जो तो हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है फुटबॉल खेलते हुए, हिज नेम वाज लुइस फिगो। ये मेरी फेवरेट क्लब और वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्लब बार्सिलोना के लिए खेलता था। और रियल मैड्रिड जो उनके एकदम आर्च नेमेसिस है, जो उनके जन्म से उनके दुश्मन हैं, वो आगे जाके उनके साथ खेलने लग जाता है क्योंकि वहाँ से उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। दैट इज़ अ वेरी शॉर्ट क्रक्स ऑफ व्हाट इट इज़। मूविंग बैक टू विज़र्डलीज, मैं इस रील को इसलिए टॉलरेट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें फुटबॉल का कुछ तो है, बट भाई अगेन आई डू नॉट केयर। प्लीज़ मेरे फीड में मत आओ, मेरे को माफ़ करो। इंटरनेशनल गाजियाबाद भाई, it's so true man, these guys do not know who you are. I don't know why you have such a parasocial relationship. I can understand थोड़ी admiration हो, थोड़ा प्यार हो, मुझे सबको होता है, मुझे भी बहुत लोगों से, मतलब बहुत इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सेलिब्रिटीज़, बहुत फुटबॉलिंग आइकन्स इन जनरल, बहुत वेल नोन ए लिस्टर सेलिब्रिटीज से आई एडमायर देम, बट मैं उनको सर पे नहीं बैठाता भाई। अपनी लाइफ पे फोकस करो। ये ऐसे अगर तुम रो रहे हो, आई नो दिस इज़ वेरी एग्जैजरेटेड इमोशन, कोई इतना तो नहीं रोया होगा। अगर तुम इतना रोए हो सच में देन यू आर कुक्ड भाई। एज अ फेलो ब्रदर, because we share the same mother, as a fellow brother, please move on, get a life. Why is this in my explore page? हमारी अगली मदर हैं the mother of all mothers. You may even call her a grandmother, guys. She is none other than our very beloved Taylor Swift. All over the internet, it was like, Taylor Swift looks awkward when she dances. She's so bad at dancing. What just happened? Shut the f up. भाई मतलब उसकी शादी का इतना हाइप, और भाई डोनाल्ड ट्रम्प। Kelsey and Taylor Swift are engaged, and the world wants your reaction, sir. Well, I wish him a lot of luck. No, I think he's a great player. I think he's a great guy, and I think that she's a terrific person. So I wish them a lot. भाई see, I want to talk to you guys about something. Look, अगर किसी की लाइफ में कुछ हुआ है, उनने शादी वादी कर ली, जैसे हमारी ग्रैंड मदर टेलर स्विफ्ट ने एंगेजमेंट कर ली, भाई अच्छी बात है, उसने एंगेजमेंट की, शी इज़ मूविंग ऑन इन हर लाइफ, गुड फॉर हर, गुड फॉर वट एवर द गाई हुएवर शी इज़ मैरिड टू। बट भाई इफ़ यू आर लिटरली रिकॉर्डिंग योर सेल्फ, you are looking into the camera, you are crying for Taylor Swift, you are dancing around your room for Taylor Swift, I'm telling you from the depth of my heart, you are cooked भाई, it is over for you, game finito, ख़त्म, मतलब हो चुका है सब। See, I know people will say कि भाई तूने हमारी 3 मदर्स को ही क्यों बोला, मेरी भी मदर है, बट तूने हमको ही क्यों बोला। I know, अगर this applies to all fans भाई, this applies to our क्या बोलते हैं एल्विश यादव फैंस, this applies to थारा भाई, जोगिंदर फैंस, उसके फैंस है भी नहीं। मतलब in general, if you take your affection for that person to a level where it's worship, it is a little bit mad. मुझे पता है, देखो जब अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीती थी तो आई शेड अ टीयर। येस, ऑब्वियसली मेसी वन द वर्ल्ड कप, इट हैड बीन अ 15-20 year career he had been struggling through to get this one big achievement. He's always showed his admiration for this one particular trophy. So when he won it, I was emotional, I was happy, but I did not record it, I did not fucking post it on the internet. It does not matter, it does not change your life that much. Okay, he won it, I was happy that week, बात ख़त्म। तो ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं आई एम टोटली क्लीन, मैं भी ऐसे ही हूँ, मेरे को भी ऐसे एडमिरेशन है, मैं भी साइडमैन को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, बट मैं उस सर पे नहीं बिठाते। दीज पैरासोशल रिलेशंस आर वेरी क्या बोलते हैं हैवी ऑन द हार्ट, क्योंकि वो एक साइडेड हैं। ऑब्वियसली उनको नहीं पता तुम इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो देर इज़ नो पॉइंट इन इन्वेस्टिंग दिस मच इमोशन, दिस मच टाइम, पुट ऑल ऑफ दिस इनटू योर लाइफ। अपने आसपास के लोगों से बात करो, उनसे प्यार बांटो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनको इतनी इमोशनल अवेलेबिलिटी दो। इन लोगों को नहीं चाहिए, उनके पास हज़ारों लोग, मिलियंस ऑफ लोग हैं दुनिया में, दे डू नॉट नीड इट। दिस इज़ फॉर एनी बडी, सो दिस इज़ नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक थिंग। डू नॉट किल मी, ये मेरी भी मदर्स है, मैं तुमको 100 बार बोल चुका हूँ, तो डू नॉट कम ऑन मी, ओके? आई एम विद यू गाइज,
रिमेंबर। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। मैंने जो बोला थोड़ा अपने दिमाग में बैठा के सोचना है इसको। अपार्ट फ्रॉम दैट, होपफुली यू आर डूइंग वेल, स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, और अपनी लाइफ में जो तुम ड्रीम करते हो उसको अच्छे से चेस करो, फोड़ो लाइफ में। मिलते हैं अगले वीडियो में।